हेलो एवरीवन। रीजनिंग एंड लॉजिक का 10 अलग अलग टाइप का प्रश्न करने वाले हैं। ये रहा पहला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 4 से संबंधित है 19, उसी प्रकार 7 से कौन सी संख्या संबंधित होगा। 4 से संबंधित है 19। अगर हम 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16, इसमें प्लस 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 19, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7, तो अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 49, इसमें प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 49 प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएगा 52। 52 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट आएगा जो बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बी डी जी के पी आई, तो आगे कौन सा अल्फाबेट होगा। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इन सभी का प्लेस वैल्यू मान लिख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो जाएगा। जैसे कि बी का मान होता है 2, के डी का मान होता है 4, जी का मान होता है 7, के का मान होता है 11, पी का मान होता है 16। अब देखिए 2 से हो रहा है 4, तो यहाँ पे प्लस 2 ऐड हो रहा है। 4 से हो रहा है 7, तो यहाँ पे प्लस 3 ऐड हो रहा है। उसको देखिए 7 से हो रहा है 11, यहाँ पे प्लस 4 ऐड हो रहा है। 11 से हो रहा है 16, यहाँ पे प्लस 5 ऐड हो रहा है। तो आगे कितना ऐड करें, देखिए प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो आगे प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि प्लस एक एक संख्या बढ़ रहा है। तो 16 प्लस 6 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 22। अब 22 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, 22 पे आता है भी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे भी लिखा जाएगा। भी जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, सॉरी प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, यदि MIGHT को एक कूट भाषा में KGEFR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DIARY को क्या लिखा जाएगा, जो बताना है। उससे पहले आप ये समझेंगे कि MIGHT से इतना कैसे लिखा जा रहा है। तो देखिए इसका प्लेस वैल्यू मान लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है MIGHT क्या संबंधित है, KGEFR। देखिए M का मान होता है 13, I का मान होता है 9, G का मान होता है 7, H का मान होता है 8, T का मान होता है 20। T का मान होता है 20। उसके बाद देखिए K का मान होता है 11, G का मान होता है 7 और E का मान होता है 5, F का मान होता है 6 और R का मान होता है 18। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 13 से हो रहा है 11, यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है। 13 माइनस 2 कर देंगे हो जाएगा 11। 11 पे आता है के, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आई का मान होता है 9, 9 माइनस 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 7। 7 पे आता है जी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके देखिए 7, 7 माइनस 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 5। 5 पे आता है जी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको देखिए एच, एच का मान होता है 8, 8 माइनस 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 6। 6 पे आता है एफ, एफ जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसको देखिए टी का मान होता है 20, 20 माइनस 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 18। 18 पे आता है आर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि सभी में -2 हुआ है। उसी प्रकार यहाँ इसमें कर देंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है DIARY। तो देखिए डी का मान होता है 4, आई का मान होता है 9, ए का मान होता है 1, आर का मान होता है 18, वाई का मान होता है 25। इन सभी में -2 कर देंगे तो देखिए डी -2 कर देंगे तो हो जाएगा
बी हो जाएगा, क्योंकि डी का मान होता है 4, 4 माइनस 2 कर दिए तो हो जाएगा 2, 2 पे आता है बी। ठीक, बी से शुरू होना चाहिए, इसमें है बी से शुरू, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद देखिए आई का मान होता है 9, तो 9 माइनस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 7, 9 माइनस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 7, 7 पे आता है जी, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। देखिए जी इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया तो बी कट जाएगा, उसको देखिए इसमें भी दिया हुआ है, ये भी हो सकता है। उसके बाद देखिए ए का मान होता है 1, 1 माइनस 2 कर देंगे तब हो जाएगा 26, 1 माइनस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 26 नहीं होगा, जैसे कि 1, 1 के बाद जब हम वापस जाएंगे तो हो जाएगा जेड, जेड के बाद जाएंगे तो हो जाएगा वाई। ठीक, तो वाई आ जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए वाई यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ये भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें वाई दिया हुआ, ये हो सकता है, इसमें वाई दिया हुआ, ये भी हो सकता है। सी और बी कट गया। उसके बाद देखिए आर का मान होता है 18, तो 18 माइनस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 16, 16 पे आता है पी, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। तो देखिए पी इसमें नहीं दिया हुआ, ये नहीं होगा, डी भी कट गया, पी यहाँ पे दिया हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चाहें तो इसको पूरा भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि वाई का मान होता है 25, 25 माइनस 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 23, 23 पे आता है डब्लू, तो हो जाएगा डब्लू, जो कि यहाँ पे दिया हुआ बी जी वाई पी डब्लू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम चाहते तो इसको डायरेक्ट सोल्व करके बता देते कि इसमें माइनस 2 हो रहा है तो उसी में इसमें माइनस 2 कर देंगे, तो आपको यह समझ में नहीं आता कि माइनस 2 कर दिए तो कैसे हुआ। इसीलिए हम सभी प्रश्न को एकदम बेसिक तरीके से बताते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आप डेली क्लास में आया करिए, आपका रीजनिंग बहुत अच्छा करवा देंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर को बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप कहीं पे एक प्लस का साइन बना दीजिए, उसके बाद माथा पर हो जाएगा उत्तर, एक मिनट, देखिए प्लस का साइन बना दीजिए, उसके बाद माथा पे हो जाएगा उत्तर, ठीक, उसके नीचे हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण, और उसके इस साइड में हो जाएगा पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा पश्चिम। आप प्रश्न को पढ़िए क्या बोल रहा है। देखिए एक व्यक्ति एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर दूर चलता है, यानी कि उत्तर दिशा, यहाँ से वो बात को मान लीजिए कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है, तो 4 किलोमीटर दूर। उत्तर किधर की ओर, उत्तर ऊपर की ओर, इसलिए उत्तर की ओर चला देंगे कितना, तो 4 किलोमीटर दूर चल गया। फिर वह फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। जब कोई भी व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका बाएं ओर किधर होगा, इस साइड में होगा, तो कितना चलता है, 3 किलोमीटर दूर चलता है, 3 किलोमीटर दूर चल दिया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। यह व्यक्ति कहाँ से चलना शुरू किया था, तो यहाँ से चलना शुरू किया था। अब यह पूछ रहा है क्या कितनी दूरी पर है, तो हमको ये बताना है क्या कितनी दूरी पे है, ये बताना है हमको कि ये कितनी दूरी पर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लंब बटा कर्ण करके निकालेंगे, यानी कि 3 का रूट अंडर करके आप क्लास 10th में किए होंगे, रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस 4, 3 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 16, रूट अंडर कर देंगे तो 9 प्लस 16 कर देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 25, तो 25 का रूट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 5 किलोमीटर दूर। कहाँ दिया है, ए में नहीं दिया है, कट जाएगा, बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है, अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है। पौत्र किसे कहते हैं, पौत्र, जो कि पोता को कहते हैं पौत्र, पोता को पौत्र भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है, यानी कि अरुण की मम्मी के, जैसे कि अरुण, देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है, यानी कि अरुण अरुण की माँ अरुण की माँ की पौत्र, यानी कि इसकी पोता, यानी कि अरुण के बेटा। इस अरुण की माँ की पोता कैसे बनेगा, अरुण की माँ की
बेटे के बेटे थे, यानी अरुण की माँ, ठीक, अरुण ये हो गया, इसकी माँ ऊपर हो गई, ठीक, अरुण की बेटा को रहेगा तब ना इसकी पत्नी आएगी, तब वह बनेगी इसकी पौत्र की पत्नी। तो यह हो गया इसका बेटा प्लस माइनस इसकी पत्नी। देखिए प्लस से हम पुरुष को सूचित करते हैं, माइनस को हम फीमेल से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अरुण का इससे क्या रिलेशन है, अरुण का इस लड़के से क्या संबंध है। तो देखिए अरुण का इस लड़के से क्या संबंध है, ये जो लड़की है इसका पति का पिता है, तो इसकी क्या लग जाएगी, अरुण इस लड़की क्या लगती है, ससुर लग जाएगी, ससुर। तो ससुर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फादर इन लॉ, इंग्लिश में फादर इन लॉ बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम फिर से समझा देंगे एकदम बेसिक तरीके से। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, यानी कि जनवरी, अप्रैल, मार्च, मई, इन चारों में से 3 का एक ग्रुप बनेगा और एक का नहीं बनेगा, उसी को बताना है कि अलग कौन सा है। विषम मतलब कि अलग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जनवरी, जनवरी कितने दिन का होता है, जनवरी जो कि 31 दिन का होता है। अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल जो कि 31 दिन का होता है। उसके बाद देखिए मार्च, मार्च कितने दिन का होता है, मार्च जो कि 31 दिन का होता है। मई कितने दिन का होता है, मई जो कि 31 दिन का होता है। सॉरी अप्रैल 31 दिन का नहीं होता, अप्रैल जो कि 30 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है। देखिए जनवरी 31 दिन का हुआ, मार्च भी 31 दिन का हुआ, मई भी 31 दिन का हुआ, लेकिन अप्रैल एक ऐसा महीना है जो कि 30 दिन का हुआ। तो देखिए जनवरी, मार्च और मई, इन तीनों के तीनों जो कि 31 दिन का महीना है। अप्रैल जो कि 30 दिन का महीना है, तो यही अलग हो जाएगा अप्रैल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, एक लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाईं ओर से 15वां है और दाईं ओर से 22वां है। इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाईं ओर से यानी कि इधर से कितना है, 15वां है, 15वां है, और दाईं ओर से 22वां है, और दाईं ओर से कितना है, तो 22वां है। पंक्ति में कुल कितने लड़के, अब इस पंक्ति में कुल कितने लड़के जो बताना है। तो देखिए जब भी एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू मान पूछे तो क्या करना है, दोनों का आपस में जोड़ दें। जैसे कि राहुल का स्थान बाईं ओर से 15वां है और दाईं ओर से 22वां है, तो 22 प्लस 15 कर देंगे, तो 22 प्लस 15 कर देंगे तो हो जाएगा 37। ऐसे में माइनस 1 कर देंगे, तो 37 माइनस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 36। 36 जो किस ऑप्शन में, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू मान पूछे दोनों तरफ से, तो जितना संख्या दिया हुआ है उन दोनों का आपस में सबसे पहले जोड़ दीजिए, तो 22 प्लस 15 कर देंगे तो हो जाएगा 37, इसमें माइनस 1 कर दीजिए तो हो जाएगा 36, 36 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप याद ही रखिए, इसका सूत्र होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है, आज यदि आज शुक्र है तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज शुक्रवार है, ठीक, तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा जो बताना है। तो देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। यहाँ पे कितना दिन बोला, 62 दिन के बाद, तो एक सप्ताह में टोटल कितने दिन होता है, एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होता है। तो देखिए 62 दिन दिया हुआ है, तो 62 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 62 भागा 7 से कर देंगे, तो 7 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में हो जाएगा 56। शेषफल कितने बच जाएगा, शेषफल जो कि 6 बच जाएगा, शेषफल 6 बच जाएगा। तो जो 6 शेषफल जो जितना बचा ना शेषफल, उसी को इसमें जोड़ देना। शेषफल कितना बचा, 6 दिन बचा, तो शुक्र में 6 ऐड कर देंगे। तो जब शुक्र में 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, शुक्र के बाद हो जाएगा शनिचर, एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और बृहस्पति हो जाएगा। ठीक, जब शुक्र में 6 दिन ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति जो कि
नहीं, ए में नहीं दिया, सी में नहीं दिया, डी में नहीं दिया, ना बी में दिया। तो बृहस्पति को गुरुवार भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुवार। बृहस्पति नहीं दिया हो तो गुरुवार दिया हो, गुरुवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस है तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा? यानी कि इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है भागा, माइनस का अर्थ है भागा। उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ? प्लस का अर्थ दिया हुआ है गुना, प्लस का अर्थ दिया हुआ है गुना, तो गुना का हो जाएगा 3। उसके बाद गुना, गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ दिया हुआ है जोड़, तो गुना का अर्थ हो जाएगा जोड़, तो 7। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 5 को 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5। अब 5 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा 15। 5 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 7। तो 15 प्लस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 7 कर देंगे तो हो जाएगा 22। 15 प्लस 7 22, तो 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, नीचे नीचे दिए गए पासे में नीचे दिए गए पासे में डाइस में संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? यदि मानक यदि मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा है, तो देखिए मानक पासा मतलब कि 7 आना चाहिए। ठीक, मानक पासा किसे कहते हैं? जैसे कि मानक पासा, एक मानक पासे में विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। इसीलिए 3 का विपरीत क्या होगा? देखिए एक मानक पासे में विपरीत फलकों का योग कितना होता है? तो 7 होता है। यहाँ पे पूछा है कि 3 का विपरीत क्या होता है? 7 माइनस 3 कर दिए तो 7 माइनस 3 कर देंगे तो हो जाएगा 4। 4 जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके जगह पर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3, 3 के जगह पे कुछ भी दिया होगा, जैसे कि एक पासे में टोटल 6 संख्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो जब भी ये प्रश्न रहेगा इसके जगह पे कुछ और भी संख्या रहेगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जितना भी इन सभी संख्या, छहों संख्या में से कोई भी संख्या रहे, बस सिंपल सा एक लॉजिक याद रखिएगा कि मानक भाषा में विविध फलकों का योग होता है 7। तो 7 में से अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 की जगह पे 1 रहेगा तो माइनस 1 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 6। अगर 1 की जगह पे 2 रहेगा तो 7 माइनस 2 कर दिए तो हो जाएगा 5। अगर 2 की जगह पे 3 रहेगा तो 7 माइनस 3 तो हो जाएगा 4। 4 के 3 की जगह पे 4 रहेगा तो 7 में से 4 माइनस करना है। 4 की जगह 5, यहाँ पे कुछ भी संख्या रहे विपरीत पूछ देगा, बस उसी संख्या को मानक भाषा में 7 से घटा दीजिएगा, बस उसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क है, बताइएगा, एकदम इजी प्रश्न देते हैं। जैसे कि दो संबंधित है 4 से, ठीक, तो 5 किससे संबंधित होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 25, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 26, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 29, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन। इसका सही आंसर क्या होगा? जब कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्लास आपको कैसा लगा जो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।